पटावे लायक है भैया भाई खाल ज्यादा पटावेगा यही पे हमारी जोर कहाँ कहाँ कटी ज्यादा माजी वो पर ज्यादा माजी कौन सा वाला यही कौन या वह हुआ तलुक हुआ मड़ाई बनी है हुआ तलुक खोज करे भरे खाए हाँ। जाइए कटी हो सकता है भैया डूब जाए जब तो कठिन जाइए यही ठीक कटी यही से खलार पर ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना गिलौला के अंतर्गत एक सिसवारा घाट लगता है। सिसवारा घाट पे हम फिलहाल खड़े हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें, एक रामनगर रहमुनिया ये भी थाना गिलौला के अंदर लगता है, जो कि आज एक 13 साल की बच्ची थी, वहीं पर जो है मोबाइल लगाने चार्जिंग पर लगाने गई थी और लाइट लगने के कारण जो है वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई और एक्सपायर हो गई। फिलहाल उसको मट्टी वट्टी दे दिया गया है। श्रावस्ती में हो या पूरे भारत में हो या उत्तर प्रदेश में हो, बता दें आप लोग, जब भी आप लोग लाइट या करंट को हाथ लगाइए तो सुरक्षित और सावधानी से लगाइए, नीचे चप्पल पहन के रखिए। इसलिए जो बिगर चप्पल के जो करंट मारता है तो बचने का चांसेस नहीं रह जाता। आप लोगों ने देखा होगा कल थाना इकौना के अंदर एक जैसनपुर कटघरा लगता है, वहाँ पर ही एक लोग ट्रांसफर पर चढ़े हुए थे और जो है लाइट 11,000 वोल्टेज पे कुछ काम कर रहे थे और सिट डाउन लिया गया था। उसने फ़ोन करके बताया था, उसके बाद में जो है सिट डाउन डायरेक्ट चालू कर दिया गया था लाइन और उसी दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई वहीं पर। उसके एक पत्नी थी, बच्चे थे, जो कि काफ़ी समस्या हो सकता है। आज की खबर बता दें, ये हम सिसवारा घाट पे खड़े हुए हैं। सिसवारा घाट का पुल है, लमसम में जल्द ही उसका उद्घाटन किया जाएगा। कुछ ही टाइम में, अभी तारीख जो है फिक्स नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम में उद्घाटन कर दिया जाएगा, जो कि इस पर लोगों का आना जाना और 4 व्हीलर और जो यहाँ पर रिक्शा वगैरह होता है, बाइक वगैरह और पैदल भी लोग आते जाते हैं, जो कि फिलहाल चालू कर दिया गया है और लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी आसानी हो गया। भिनगा जो लोग जाते थे तो काफ़ी दूर दूर से घूम कर जाते थे। लमसम में यहाँ एक चेतिया मोड़ है, इस तरफ इकौना है, सिमरी, और यहाँ से लोग घूम कर जाते थे, इसलिए उनको काफ़ी समस्या हो जाता था और काफ़ी टाइम भी इससे लिए बर्बाद होता था उनका। और श्रावस्ती के लोगों को भिनगा मुख्यालय जाना आवश्यक है। काम जो होती है सारी वहीं से होती है, वहीं से बनती है। ये पुल जो सिसवारा का है, ये लोगों के लिए काफ़ी आसानी की बात है और लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है, जो कि जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल चालू है, इस पर जो है आवागमन लोगों का चालू है। जो है ये गिलौला बाज़ार और सिसवारा बाज़ार और यहाँ के आसपास जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके लिए आने जाने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगा। ये लोग 5-10 किलोमीटर दूर से घूम कर जाते थे, जो कि इनका टाइम भी वेस्ट होता था और इनका नुकसान भी होता था। हमारे साथ में यही पुल के कुछ जो लोग जुटेंगे या आने जाने वाले लोग जुटेंगे, उनसे सारी जानकारी लेंगे कि कब तक चालू किया जाएगा, इसमें काम किस तरह हुआ है और राप्ती नदी से बचाने के लिए किस प्रकार यहाँ जो है प्रयास किया जा रहा है। इस तरफ ज़रा दिखा दीजिए। ये जो पत्थर वगैरह जो है लगाया जा रहा है, जो कि राप्ती नदी कटान न कर सके, इसलिए काफ़ी मेहनत करके जो है इसमें काम किया जा रहा है और इसी तरह जो है राप्ती नदी इसको ना काट सके। फिलहाल जो ये रोड है भिनगा के उस तरफ तक जाने के लिए, जो कि कुछ जगह पर है, काफ़ी मोड़ है इस रोड पर, जो कि ये जब रोड चालू हो जाएगा तो इस पर बड़े बड़े वाहन गुजरेंगे, ट्रक जैसे, और बहुत सारे ऐसे वाहन होंगे, जो कि काफ़ी समस्या हो सकता है। कई जगह पर मोड़ है तो दुर्घटना भी हो सकता है। लोग यहाँ के जो हैं मांग कर रहे हैं कि रोड जो है एक कोई बाहर से बनाया जाए, जो कि लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी आसानी हो जाए और सीधा जो है अपने मंजिल तक ये लोग पहुँच सके। हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग जुटेंगे, उनसे सारी जानकारी लेंगे। क्या नाम है दादा आपके? आसाराम वर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? मधुनगर। इस तरफ कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं अपने। अच्छा, अपने घर जा रहे हो। रिक्शा चलाते हो आप? हाँ, चौराहे पे गए थे कुछ काम से। अच्छा। तो पहली बार है। अच्छा, जब ये पुल नहीं बना हुआ था तो कितनी समस्या थी आप लोग? बहुत समस्या थी। तो कितना टाइम लगता था आने जाने में? अरे इसको तो लाने में कब ला ही नहीं थी, चाहे 24 घंटा लग जाए। वैसे आने जाने में नाव उतरते पूरा दिन बीत जाता था कभी। तब अभी भिनगा मुख्यालय जाने के लिए और ये सिसवारा और इस तरफ गिलौला के भी लोग रहते हैं, उनके लिए कितना आसानी हो जाएगा? बहुत आसानी हो जाएगा। सीधे भिनगा लोग पहुँच जाएंगे। वहाँ से घूमना पड़ता था लक्ष्मण नगर से, इधर इकौना से घूमना पड़ता था, अब सीधा हो गया तो अच्छा हो गया। राप्ती नदी से जो है ये पुल और रोड को बचाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? ये तो पब्लिक के लिए मतलब आने जाने की सुविधा हो गया और इसको हो जाने से आगे गांव का बचत हो जाएगा। ये राप्ती नदी के कटान से इसको बचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, क्या बनाया जा रहा है कि राप्ती नदी ना काट सके इस रोड को? तो इसके लिए क्या व्यवस्था, नदी वहाँ से यहाँ तक चलती है। अब इसको काटने के लिए बात है, अब भाई पत्थर लगाया जा रहा है, किसी प्रकार ना काटे।
और पर देखिए दोंदरा में 3 साल से बराबर बांध रहे, लेकिन बंध नहीं रहा है, बंद कर जाता है। तो समस्या हम लोगों के 10-20 गांव के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर पानी वहां से चला तो नदी में गिर नहीं पाएगा, तो गांव को बर्बाद करेगा वो। तो ये सब दिक्कत तो है ही। अब इसको अब गवर्नमेंट बनवा रही है, बचाने के लिए जो प्रयास हो सकता है करती है। हम सुनने में आया है कि अभी जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। फिलहाल अभी जो है कच्ची रोड बनी हुई है, इसी तरह उद्घाटन कर दिया जाएगा। हम ये तो नहीं बता सकते हैं, तो अधिकारी जाने। भाई अधिकारी कब आएंगे, क्या करेंगे? सड़क बन जाने के बाद उद्घाटन होगा, या पुल तो मतलब कंप्लीट हो चुका, डिप बन जाए बजाना हो गया। पुल अलग से है, रोड अलग से है। अब कौन अधिकारी कब आएगा, हमसे कोई पूछ के थोड़ा आएगा। अच्छा, यहाँ से भिनगा जाने में लमसम में कई जगह पर खड़ंजा भी है और कच्ची भी है, जो कि काफी समस्या होता है लोगों को। क्या उस रोड के लिए क्या मांग करते हो आप? उस रोड पे हाईवे नहीं चल पाएगा, मोड़ बहुत है, गांव में होकर गया है। इसके लिए अलग रोड बन जाए तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा, हाँ, दुर्घटनाएं बहुत होंगी मोड़ पर। अभी जो है वाहन यहाँ से बहुत कम गुजरते हैं, गाड़ियाँ कम गुजरती है। जब चालू कर दिया जाएगा तो इस पे ट्रक भी शायद जाए। बिल्कुल ट्रक जाएगा, बहुत दूर से लोग आएंगे, कसरगंज तक आएंगे। इधर कहाँ से हाईवे हो गया तो मतलब बहुत दूर दूर के लोग चलते हैं सीधे, तब दिक्कत तो होगा ही। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है विजयश्री प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? सिसवारा। क्या ये पुल में किस तरह काम हुआ है और अभी किस तरह हो रहा है? राप्ती नदी से बचाने के लिए किस काम तो ये करने वाले बहुत मेहनत से कर रहे हैं जी, और जनता के सुविधा के लिए कर रहे हैं। राप्ती नदी कटान के बचाव के कारण पत्थर लगा रहे हैं और काम बहुत जल्द से चल रहा है भैया। यहाँ लमसम में सालों से काम चालू है, किस प्रकार काम? यहाँ तो 2 साल से काम चालू है। 2 साल से काम चालू है, किस प्रकार काम हुआ है? बहुत मेहनत करके किए हैं ये। हम सुने हैं कि अभी कुछ ही टाइम में इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन 24 या 25 तारीख को मालूम हुआ है कि होगा, मुख्यमंत्री के जरिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे? जी। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि अभी सड़क नहीं बनी हुई, मिट्टी की ही सड़क है। कैसे ये उद्घाटन इतना जल्दी कर दिया जाएगा? सड़क की तैयारी कर रहे हैं, उधर से पत्थर गिर रहा है। अच्छा, हाँ, सड़क भी बन जाएगी 20 तारीख या 25 तारीख के अंदर में जो है पक्की बना दिया जाएगा। बना दिया जाएगा, मेहनत कर रहे हैं, उधर से पत्थर गिरता है। राप्ती नदी से बचाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर? अब यहाँ पर तो सब चारों तरफ से पत्थर लग रहा है और बांध बंध रहे हैं कि किसी तरह से किसी गांव का नुकसान भी ना हो। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है पुल है काफी ऊंच है, इसके पीछे सामने ही दिख रहा होगा आपको भी, वहाँ पर जो पानी भरेगा तो वो रोड वहाँ पर डूब सकता है? नहीं कटेगा नहीं, उधर से पत्थर लग रहा है। कटेगा नहीं पर वो डूब सकता है? हाँ, डूब सकता है, अभी पठान होने के काबिल है। हाँ, और ऊंचा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या कमियाँ हैं आप बता सकते हो? कुछ कमी है यहाँ पर, क्या लग रहा है? कौन कमी है? यहाँ तो आने जाने की सुविधा हो गई, लोग आते जाते हैं भिनगा। हाँ, ये कमी है भैया, या खाली पड़ा था सर। अच्छा, ये पीछे हाँ, वो कौन था ये तो और ऊंचा करे चाहिए। अच्छा, यही कटी। और जनता का भिनगा हमारा मुख्यालय है, बड़ी सुविधा हो गई। 15 मिनट बाहर अंदर पूरा से घूमे पड़ता रहा। ये पुल के बने से बहुत बड़ी सुविधा हो गई। कहाँ से लोग यहाँ पर अभी भी इस समय आ जाते हैं? अरे यहाँ तो बहुत दूर दूर के लोग आते जाते हैं। हाँ, ये कौना गिलौला कैसरगंज तक आते हैं, प्रयागपुर। पुल जब नहीं था तो आप लोग को कितना टाइम लगता था? अरे हम लोग बहुत घुमाओ, लक्ष्मण नगर से घूमत रहे भैया। कितना टाइम नष्ट होता था इसके पीछे? करीब 2 घंटा तो लग जाता रहा लक्ष्मण नगर जाए में। लक्ष्मण नगर ना गया, अब जब लक्ष्मण नगर जाओ तो भिनगा पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो क्या आप अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? इस पे कोई चीज की कमी है तो आप लोग बताइए। रोड बन जाए तो जनता को सुख हो जाए। हाँ, इधर पटाई कर दें और ऊंची हो जाए कि पानी से कटाव ना हो, और रोड बनवा दें बस। पानी को है वो पटावे लायक है भैया, भाई खाल ज्यादा पटावेगा यही पे हमारी जोड़ कहाँ कटी ज्यादा मारी, वो पर ज्यादा मारी। कौन सा वाला? यही कौन हुआ तलुक हुआ मड़ाई बनी है, हुआ तलुक पहुंच करे भरे खाए। हमें तो लागत है कि जब बारिश हुई तो ये तो डूब भी जाएगा। डूब जाएगा, हो सकता है भैया, डूब जाए तब तो कठिन जाइए। यही ठीक कटी, यही से खलार पर ये